नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल ऑयल पामिस्ट एम खान साहब के साथ। आप सीनियर कानूनदान हैं, आप इल्म जफ़र को जानते हैं, सितारों की रोशनी को जानते हैं। 2026 की हम बात करेंगे, 2026 की प्रेडिक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात छेड़ना चाह रहा हूँ। रजब भट्ट कोई पटाई होगी। रजब भट्ट की अगर बात करें, रजब भट्ट बहुत पीक पे थे, 2-3 मिलियंस व्यूज़ होते थे, हर शख्स उनको देखता था। उसके बाद रजब भट्ट का डाउनफॉल शुरू हुआ, रजब भट्ट को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। फिर उसके बाद हमने देखा उनकी फैमिली में इश्यूज़ भी आए, वाइफ के साथ भी इश्यूज़ भी आए। फिर रजब भट्ट पाकिस्तान आए बिलाखिर, फिर केसेस का सामना। आज रजब भट्ट की अगर बात करें तो पटाई होगी। कराची कोर्ट के बाहर वकीलों ने पटाई कर दी रजब भट्ट की, और नानी वाला का भी पटाई कर दी। मियाँ इशफाक अली जो वकील हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। ये सारे मामले, इनके बात करेंगे, रजब भट्ट पे, रूजो जवाल पे। फिर इसके साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वापस आ गए हैं, उन्होंने आते इंटरव्यू दे दिया। किस तरह वो भी एक बड़े टफ और क्रिटिकल सिचुएशन से होके वापस आए हैं। इसके साथ साथ मैं डक्की भाई की बात करूँगा। डक्की भाई गए, सारे केसेस का सामना किया, तो वो भी वापस आए। फिर उन्होंने भी बिग ब्रदर का शुक्रिया भी अदा किया। मैं आज तीनों पर्सनैलिटीज़ के जायचे खोलूँगा, और इसके साथ मैं इमरान खान का जायचा भी खोलने की कोशिश करूँगा। जी इस्लाम खान साहब कैसे, हम ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ, मुझे आपसे गिला है कि आप तीन पर्सनैलिटी की कहानी लेके मेरे सामने आ गए हैं, और जी मैं इनके जैचे खोलूँगा। आपने वक्त से पहले तो मैंने तीनों पर्सनैलिटी की बात तो करें, ताकि मैं जैचे में कुछ 1-2 लाइनें डालूँ। जी जी, आप करें, आप अपनी तरफ से कहानी सुना आप देते लाइव हैं। करें जी, आज दुनिया देखेगी लाइव आपको। आज चलें करें, स्टार्ट लें। क्या है स्टोरी? ले जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/10/1972। अब इन पे ज़रा आप बता दें, मोहम्मद अली मिर्ज़ा नाम से हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से बात यह है कि जब ये अंदर हुए थे, मैं कहा ये मुश्किल में आ गए हैं, तो वो आ गए। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो निकल आएंगे। ये भी मैंने आपकी पेशेंट को की थी, आपके प्रोग्राम में आ भी गए। तो अब सख्ती कम हो गई है, और आस्ता आस्ता माहौल ठीक हो जाएगा। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अभी ज़रा थर्मामीटर लगाया है। उन्होंने इमरान खान के बारे में बात की। ना उन्होंने करके थर्मामीटर लाया कि इमरान खान के लिए पब्लिक किसको लाइक करती है ज़्यादा, इमरान खान के लिए। तो इमरान खान की उन्होंने बात कर दिया अपने साथ ही, ताकि लोग कहें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इमरान खान साहब की बातें सुनी हैं। ठीक है, तो एकदम उन्होंने अपनी जो पब्लिक, अपनी से अलावा खान साहब की पब्लिक को भी अपनी तरफ मुतासर करवा दिया। ठीक है, तो एक दफ़ा उन्होंने हाइप बना ली अपनी कि मैं हाँ क्या हूँ, मैं हाँ। तो वो उन्होंने एक पब्लिक को अपनी तरफ जो है मुतवज्जा कर लिया। और दूसरी तरफ ये है कि जो भी उन्होंने बात देनी थी वो दे दी आवाम को कि खान साहब ठीक है। वो आवाम ने सुना, खान साहब की गल्लां हो रही हैं। तो अब ये है पेशेंट को ही मेरी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रोज़ बरोज़ ग्रेजुअली स्लोली वो आते रहेंगे, और फिर वो पीक पकड़ेंगे, दोबारा पकड़ेंगे। आहो नहीं, ये तो उन्होंने टेस्टर, आपकी बात में एग्री हूँ। उन्होंने सिर्फ इमरान खान का टॉपिक इसलिए छेड़ा ताकि टेस्टर लगा दिया जाए। टेस्टर लगा दिया जाए, जरा आवाम ने अपनी तरफ मुतवज्जो कर लवा। अब इनकी जो पीक है खान साहब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, इस पे अगर मैं थोड़ा बात करूँ तो यकीनी तौर पे जितना कंट्रोवर्शियल रहे थे, इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह कंट्रोवर्सी इनकी नजर आएगी, और उस तरह खुल के बोलेंगे। नहीं, अब ना इंजीनियर मोहम्मद अली, और उन्होंने कहा मैं मौलाना तारक जमील से भी थोड़ा मायूस हूँ। तारक मसूद साहब से किया, जमील साहब ने मुझे मायूस किया है। नहीं, अब वो बात ये है, अब ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मौलाना तो नहीं है जो ये मायूस है। भाई आप इंजीनियर है, टेक्सला यूनिवर्सिटी यूटी से आप एक इंजीनियर है, आप इंजीनियरों से मायूस हो ना, किससे हो? नहीं, लेकिन अब तो वो नहीं, बात देखो, अकेडमी प्रॉपर दर्स और तदरीस का काम करते हैं। भाई वो मुफ्ती हैं क्या? उन्होंने कोई कोर्स किया 9 साल का, 8 साल का किया हुआ मौलाना का? मुझे नहीं इसका आइडिया। तो फिर आपको जब पता ही नहीं, फिर मुझसे आप सवाल क्यों डालते हैं? मुझे नहीं उनका आइडिया कि उन्होंने कोर्स किया है। अगर वो मौलाना तारिक जमील साहब, अब तारिक जमील साहब भी मेरे ख्याल से, कमी बेशी माफ भाई मैं बात करूं, मेरे ख्याल से वो भी मौलाना नहीं है। मौलाना के लिए कोर्स होता है 8 साल का, जैसे जामिया शरीफिया में होता है। लेकिन सर उन्होंने, और उसके बाद फिर मुफ्ती का कोर्स होता है। स्टडी की है हर टॉपिक पे, मौजू पे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसको मैं जाहिर है वकील, ठीक है, डिग्री नहीं है, सही है। तो अगर वो डिग्री, जब मेरे ख्याल से तारिक जमील साहब के पास मौलाना नहीं, आलिम नहीं है मेरा ख्याल वो भी नहीं है।
मेरे ख्याल वो मौलाना है ये, यानी कि तबलीग के हवाले से हैं, वो दाई कहते हैं, जो तबलीगी होता है उसे दाई कहते हैं, दावत देने वाला, ठीक है। तो अब ये जो हैं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि जब मैं जवान था उस वक्त तो मुझे यही पता था कि मौलाना तारिक जमील साहब दाई हैं, दावत देते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे बड़े भाई भी आलिम है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा जानता हूँ इस मामले को। मेरे बड़े भाई आलिम है। हम वापस आते सर, इंजीनियर साहब। अब इंजीनियर साहब का ये मुझे पता है, वो इंजीनियर हैं, पीक पकड़ेंगे। अच्छा, पीक वो लेंगे 26 में। अब वो अगर वो गिला करते हैं किसी मौलाना से, किससे करते हैं? मौलाना से, जो 8 साल वाले हैं। 2026 में पीक पकड़ेंगे। हाँ, वो आ जाएंगे दोबारा पीक 2026 में जी मौलाना। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, इंजीनियर मोहम्मद अली को मैं भी सुनता हूँ, टेक्निकल बड़ा इल्मी नॉलेज है उसके पास, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ना थोड़ा सा ना एहतियातन, वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने इमरान खान के बारे में बात कर दी, मेरी साथ वाली बैरक में थे, और मुर्गे, देसी मुर्गे और सारा, आपके ख्याल में सारी इंजीनियर मिर्जा साहब ने बात किया है टिकटॉक लगाने के लिए। मैं टिकटॉक नहीं, बात अगर कोई कान में हल्की सी आ गई तो उनको एक पॉइंट मिल गया और अवाम आ गई। अगर कोई गल कान में आ गई, डक्की भाई की बात, रजब भट्ट पे आ जाए खास पहले। रजब भट्ट को आज कराची में वकीलों ने चित्रपोला कर दिया, पीट दिया। वो रजब भट्ट मैंने तो देखी तस्वीर में, वकील ने ठा करके मारा। हालांकि मैं भी वकील हूँ, मैंने भी जवानियाँ अच्छी काटी हैं, मेरे भी बड़े बड़े ग्रुप रहे, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए, मैं अच्छा नहीं समझता, क्योंकि कानून एक ऐसा पेशा है कि जिसमें हाथ ऐसे भी नहीं किया जाता। क्या हाथ ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता है। तेरी चुप करके सुन, तेरी माँ दी वो सुन, यानी कि कानून एक ऐसा एक है वकालत का, इसमें पैसे भी ऐसे नहीं मांगे जाते। ले लिया ना, सुन लेना यार, सुन ले यार। तो फिर जब ऐसे नहीं आप करते तो फिर ऐसे भी नहीं करना चाहिए। ये गाउन जो हम पहनते हैं ना, ठीक है ना, ये ब्लैक गाउन, ये आपको पता है, इसके पीछे एक पॉकेट होती है, इस गाउन के पीछे उकला के हर देखना इसमें पॉकेट है। इसका मतलब होता है कि जो भी क्लाइंट होता है ना, उसके अंदर पैसे डालेगा, हाथ से नहीं मांगने। जब ऐसे भी नहीं हम कर सकते तो फिर हमें ऐसे भी नहीं करना चाहिए। एक बात है, हमने काले कोट पहने हैं, और ये काला कोट हमें सोचना चाहिए, ये हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान बनाया, जिसका ख्वाब देखा हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, वो भी काले कोट वाले बैरिस्टर्स थे। मैं तो उनको देख के वकील बना। बेशुमार वकला ऐसे होंगे जिन्होंने आपको देखा है सोच के कि हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ठीक है। एक आज ये रजब बैठा है, ठीक है, ये मुलजिम है, मुजरिम है, ये अदालतों ने फैसला करना है अभी, लेकिन हमें अपने कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। रजब भट्ट रिवर्स आएंगे। अब रजब भट्ट जो है, देखो, ये 2 वीनस का मालिक है। अब जब रजब भट्ट 2 वीनस का मालिक है तो मतलब ये हुआ कि ये जो है 2 मोहब्बतें, चलो वो तो कहते नहीं, 2 से दिल लगाना ये तरीका छोड़ दो, या मेरी माशूक बन जाओ, या मोहब्बत छोड़ दो। मैं 2 कश्तियों की सवाल की बात भी नहीं कर रहा, कोई गल नहीं कर रहा। बाद में करने लगा अभी रजब भट्ट में जड़ी कुट पै गई है ना, जो वीनस सियारा है ना, वो गुरूब हुआ हुआ। क्या गुरूब हुआ? अब वो 31 जनवरी को, क्या 31 जनवरी को मगरिब से तुलू होगा। कहाँ से तुलू होगा? मगरिब से, वेस्ट से। तो ये समझ लेंगे 31 जनवरी तो बाद यदि कुछ जान खलासी होनी शुरू हुई। 31 जनवरी के बाद ही रजब भट्ट की जान खलासी हो जाएगी। 2 से दिल लगाना छोड़ दो, या किसी की मशूक बन जाओ, या मोहब्बत छोड़ दो। ये किसी की नहीं, शेर तो यार असी सुनाने, तुझे उसकी लत पैर तोड़ दो। चलो तुम सुना दो। 2 से दिल लगाना ये तरीका छोड़ दो, या मेरी माशूक बन जाओ, या मोहब्बत छोड़ दो। लो जी, खान साहब ये कह रहे हैं, भट्ट साहब एम एच साहब खान से तुम्हारे बारे में प्रोडिक्शन कर रहे हैं 31 जनवरी। चलो लोहड़ा है, लोरिया है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਰੀਏ ਆ, ਅਸੀਂ कहते 31 जनवरी के बाद ਸੁਣੇ ਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੀਟੋ ਪਾर्टी ਮੁੱਕ ਜਾएगी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ। 31 जनवरी के बाद ही रजब भट्ट के सितारे सीधे हो रहे हैं, यानी कि इस पे जो वकील जो मारते हैं, वो जो कुटकड़ा देते हैं, ये आप पे नहीं करेंगे। लेकिन 31 जनवरी तक टलते रहना,
क्या ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਨया ਕੱਢਾ ਨਾ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਲਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਪੈ ਜਾਣ। ਲਓ ਜੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ WhatsApp 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਟੋ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋੜਾ ਕੋਟ ਪੜ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਖਾਨ नहीं, ਸਾਹਿਬ आज रजब डक्की भाई पढ़ते, आज रजब पढ़ते की हो गई टीटो पार्टी टीटो पार्टी। डक्की भाई सुनने मैंने देखा उसकी कमीज कमीज फटी हुई थी डक्की भाई कि कोट शोट पा के गया। खान साहब जब वजन लगनिया फिर की नहीं मारा वकीलों ने सर। वकीलों ने यार बिल्कुल आपके कराची भाई, क्यों? बिल्कुल आपके भाई। नहीं जी, कराची क्यों गया है मैं दसो आपके- पेशी थी वहाँ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਫਾਕ ਅਲੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇੰਜ डक्की भाई डक्की भाई। डक्की भाई जो है ना ये है जुपिटर के मालिक, वैसे इसका नाम साद है शायद, सादु रहमान। और अच्छे घराने का ये बच्चा है और इनका जो शजरा नस्ब है ना पीछे से मैं बड़ा अच्छा जानता हूँ। और 17/12/1994 की डेट ऑफ बर्थ है जी। वो छड़ दे यार। डक्की जड़ा है ना, डक्की उन्हें डक्का लाता है। की करता है की कीता उन्हें डक्का लाता किस चीज़ में डक्का, तूफान दे अगे डक्का लाता है। एडे बड़े तूफान तो खान साहब ये तीनों लोग और ये मैसेज ठहर से सही, ये जुपिटर का मालिक है डक्की अकॉर्डिंग टू नेम। सैटर्न को अगर हम इसको देखें ना 7 को, तो वो है सैटर्न का मालिक जो 28 नवंबर को सीधा हो गया, जिसकी वजह से इसकी बेल छेल भी हो गई। लेकिन जो कॉलिंग नेम है ना, अवाम की जो मकबूलियत है, देखो नेम उधर ये तो नहीं लिखा होगा एफआईआर में डक्की भाई, उधर तो ना सादु रहमान उर्फ डक्की भाई होगा। उर्फ लगो छो अगे जड़ा है सादुर रहमान को ही बेल हुई है। सादुर रहमान अंदर होया शनाख्ती कार्ड से सादुर रहमान है, समझ रहे हो ना गल। कालिंग नेम तो डक्की ना, तो गल तो सुनना, अवाम में मकबूल डक्की है, अवाम में डक्की। अब सादुर रहमान की तो हो गई बेल, अब अवाम में ये कब होगा बब्बर शेर, ये है वो बात। जुपिटर जो है, जुपिटर प्लैनेट वो 11 नवंबर को रेक्टोग्रेड हुआ है, वो 11 मार्च 2026 को होगा सीधा। तो कहने का मतलब ये है यदि वारी आ रही है कदों 11 मार्च के बाद ये फिर एबीसीडी चढ़ेगा, शूटर हो जाएगा। लो जी 11 ਮਾਰਚ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। यार मैं दी थी सी ਵੈਸੇ 2026 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अच्छा दी नहीं मैंने। नहीं चलो जी मिर्जा साहब से लिख लो जी 14 जनवरी से ये सीधे ਲੈ ਜੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਜਬ ਬੱਟ ਤੇ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਆਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਆਹੋ लो जी इमरान खान भी 14 मार्च को सिद्धे ने। बल्ले बल्ले जी। अल्लाह ताला आप सबका हम नासिर वातफ रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद।